गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा नरेशन। किसका? नरेशन का। तो नरेशन में आपके एक्स्ट्रा रूल्स चल रहे थे क्योंकि आपके नरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा रूल्स में हमने पहला नियम आपको लिखाया और वो हमने आपको लिखाया था बेटा, यदि आरबी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जेंडर में हो। किसमें बेटा? सेम जेंडर में। तो हम क्या करते हैं, लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं बेटा। कर्ता और कर्म यदि समान लिंग में हो तो आर एस कि जब प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं तो जिसके हिसाब से उसको चेंज करते हैं उसे उसके सामने लिख देते हैं, यानी कि उसके आगे लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हमने ये प्रोनाउन की ये फॉर्म इस आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज की है या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब बेटा अगला नियम है वो हम लिखेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखेंगे आप, यदि आरएस में दो प्रकार के वाक्य हों, दो प्रकार के वाक्य हों तो पहले वाक्य को, अब लिखना है आपको बेटा, ध्यान है ना। दोबारा मैं बोलता हूं, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हो, रूल नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे, यदि आरएस में दो प्रकार के वाक्य हों तो पहले वाक्य को नियम अनुसार हल कर देते हैं, नियम अनुसार हल कर देते हैं और उसके बाद एंड से दोनों वाक्यों को जोड़कर, एंड से दोनों वाक्यों को जोड़कर दूसरे वाक्य के हिसाब से दूसरे वाक्य के हिसाब से दूसरे वाक्य के हिसाब से कनेक्टिव लगाकर एंड से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं और उसके बाद इफ कनेक्टिव लगाते हैं, लगाकर नहीं लिखना है, लगाते हैं। और अगर आवश्यकता हो तो सैड या सैड टू, सैड टू को उससे पहले
नियम अनुसार बदल कर लिखते हैं, नियम अनुसार बदल कर लिखते हैं। नियम अनुसार बदल कर लिखते हैं और फिर दूसरे वाक्य को हल कर देते हैं, और फिर दूसरे वाक्य को हल कर देते हैं। जैसे ही said to me, I am in trouble. I am in trouble. Will you help me? लिखें बेटा इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा, इसे नोट करें पहले। नोट करें, फिर मैं इसे समझाऊंगा। नोट करें इसे। हाँ तो बेटा आप ध्यान से देखें, आप देखो पहला वाक्य आई एम इन ट्रबल, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप देखें, ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी, ओके। कनेक्टिव साधारण है तो दैट आएगा, आप प्रोनाउन चेंज करेंगे, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां क्या हो जाएगा ही। अब टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, एजेएमआर को वाज वर्ब में बदलते हैं, ही के साथ वाज आएगा, इन ट्रबल। अब आप देखें एक वाक्य कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दूसरा वाक्य है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो अब बेटा हमें ध्यान से देखना है कि हमें क्या करना है। हमें अब क्या करना है, यहां पे एंड लगाना है सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैंने आपको लिखा है। अब हमने देखा कि भाई यहां तो सेड टू को या सेड को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक है, तो सेड या सेड टू किस में बदलेगा बेटा, आस्क्ड में। किस में बदलेगा, आस्क्ड में। तो फिर पहले आस्क्ड लिखना है, एंड आस्क्ड। उसके बाद में हमने लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो कनेक्टिव भी लगाते हैं, एक ही कनेक्टिव से काम चल जाए, ठीक है। जैसे नकारात्मक होता है या साधारण होता, उसमें एक ही कनेक्टिव, लेकिन और कई जगह दैट कनेक्टिव लगता है, कि जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट कनेक्टिव लगता है, तो फिर कनेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे हमने आस्क कर दिया, उसके बाद में हमें कनेक्टिव लगाना है अकॉर्डिंग टू सेकंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य के हिसाब से। तो क्या लगेगा बेटा, इफ या वाइदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या लगाएंगे हम, जैसे कि हमने इफ लगा दिया, क्या लगाया, इफ, ओके। इफ कनेक्टिव लगा दिया। अब आगे बढ़ेंगे, भाई सेड या सेड टू को चेंज कर दिया, इफ कनेक्टिव भी लगा दिया। अब वाक्य को हल करना है, वाक्य
इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो आपको मैंने बताया, आपको ध्यान हो तो, यदि वाई के इंटेरोगेटिव होता है यार इसका, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे क्या कर देते हैं, अफर्मेटिव। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वो केवल नेगेटिव हो जाता है। किसी भी कंडीशंस में इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं रहता है। ओके, तो जब इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा बेटा, साधारण बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट है यू, यू को बदलेंगे आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, पता है आपको, आई। ठीक है, आई हो गया। यहां नहीं आएगा, मैं हम तो यहां चल रहे हैं ना, समझ में आ गया ना, मैंने वहां लिख दिया था। तो हमें क्या करना है, अब आई कर दिया, इस कर दिया। अब सेल या विल को किस में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आनी है ना सब्जेक्ट के बाद में, तो सेल या विल किस में चेंज होता है, वोड। तो आई वोड। ओके, आई वुड हेल्प। अब फिर से प्रोनाउन मिला मी, मी किसका रूप है बेटा, आई का। और आई से रिलेटेड प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। समझ में आया आपकी में? ओके, अब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन मी अपने आप की कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहां भी ही की क्या फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव आएगी, यानी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम। अब आप नोट करें बेटा, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, इसे एक बार नोट कर लें। और जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास चालू होंगी तो कुछ नियम्स में अगर दिक्कत होगी तो उन्हें डिटेल वाइज हम समझाएंगे। आराम से नोट करें, एक एक चीज को देखते हुए कि कहां पे क्या चेंज किया है, एंड कैसे आया, फिर आस्क आया है, इफ आया है, सारी चीजों को देखते हुए। नोट करते रहें। नोट करें। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा, मैं दो तीन स्थितियां आपको बताऊंगा। आपका रूल नंबर सेकंड हो गया, अब रूल नंबर थर्ड लिखना है। रूल नंबर थर्ड, तो लिखें बेटा आप, यदि आरएस के आरंभ में, यदि आरएस के आरंभ में कोई नाउन हो, यानी कि शुरुआत में क्या हो बेटा, नाउन,
यदि आर एस के आरंभ में कोई नाउन हो, कोई भी नाउन हो, और उसके बाद कॉमा लगा हुआ हो, और उसके बाद कॉमा लगा हुआ हो, तो वह नाउन आरवी में ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। इसी में आगे लिखेंगे, यदि वह नाउन स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर, लेटर का मतलब होता है बेटा अक्षर, स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा हो, स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, तो उससे पहले दी लगा देते हैं, THE, तो उससे पहले दी लगा देते हैं। और यदि वह कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा हो, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा हो, यानी कि बड़े अक्षर से, तो उसे ज्यों की त्यों लिखा जाता है, तो उसे ज्यों की त्यों लिखा जाता है। तो उसे ज्यों की त्यों लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मुकेश, यहां कॉमा आएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था। यहां क्या आएगा बेटा, कॉमा आएगा हल्का सा, ठीक है। उसके बाद में पूरा सेंटेंस आएगा, जैसे कि आई एम, ये हो गया, कॉमा हो गया, आई एम गोइंग टू हर होम। तो हमने आपको अभी अभी लिखाया था हर होम, ये इन्वर्टेड कॉमा आएगा यहाँ पे, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। यदि आर एस में, अब यहाँ पे आर एस में क्या है बेटा, मुकेश नाउन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कहाँ आएगा, आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ही टोल्ड मुकेश, ज्यों की त्यों आएगा। अगर ये स्मॉल लेटर में होता तो फिर डी लगाते इससे पहले, वो भी एग्जांपल में दूसरे में नियम में दूंगा। अब कनेक्टिव क्या लगेगा बेटा, दैट
आई का ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, गोइंग टू, ये हर है जो सी से संबंधित है, चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, हर होम। तो बाकी सब कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था, केवल हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि आर आर एस के आरंभ में कोई नाउन हो और उसके बाद कोमा हो तो वो आर्मी में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नोट कर लें बेटा। He told Mukesh that he was going to her home. नोट करें, ये आपका रूल नंबर 3 था एक्स्ट्रा रूल्स में। नोट कर लें बेटा समझते हुए। नोट करें, नोट कर लिया होगा बेटा आपने। अब रूल नंबर 4 डालेंगे। और लिखेंगे यदि आरएस के अंत में, यदि आरएस के अंत में कोई नाउन हो, यदि आरएस के अंत में कोई नाउन हो और उससे पहले, बाद में नहीं अब यहां पे, और उससे पहले कॉमा लगा हुआ हो तो वह आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। यदि वह नाउन स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा हो, यदि वह नाउन स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले दी लगाते हैं, और यदि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा हो, और यदि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा हो तो उसे ज्यों की त्यों लिख देते हैं।
तो बेटा आप देखें, आप दी टीचर सैड का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हुआ टोल्ड। यहां से हमें बॉयज हटाना पड़ेगा, तभी तो केवल यहां पे हमें क्या लिखना है, बॉयज लिखना है, BOYS। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश बॉयज, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता लड़कों। तो टोल्ड हो गया। अब बॉयज है, देखो आप नाउन है, और उससे पहले क्या है, इंग्लिश के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो ये आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा अभी, लेकिन इससे पहले स्मॉल लेटर से शुरू है बॉयज, इसलिए दी लगाएंगे, दी बॉयज। दी टीचर टोल्ड दी बॉयज। अब कनेक्टिव बेटा दैट ही आएगा, आई यानी कि ही, कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, नॉट, टीच, he could not teach English। अब आप देखें ध्यान से, ये बॉयज नाउन है, इससे पहले कॉमा है, तो हमने क्या किया, इसको कहां लगा दिया, आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में, दैट कनेक्टिव आया, ही कुड नॉट टीच इंग्लिश। बाकी नियम ज्यों की त्यों है, कैन का कोड हो गया और टीच का टीच ही रहा। लेकिन आप नोट करें इसको, वैसे तो ये 2 लाइन में समझाने वाली बात है, लेकिन अलग अलग 3 नियम बना दिए हमने इनके, जिससे आपको भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो नोट करें बेटा, शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब आप अगला रूल डालेंगे, रूल नंबर 4 है शायद, 4 या 5 जो भी है। अगला रूल डालते जाएं आप, मैं लिखा रहा हूं अब, यदि आरएस के आरंभ में वेल प्लस नाउन वेल प्लस नाउन दिया हुआ हो, तो वेल को हटा देते हैं, वेल को हटा देते हैं, और उस नाउन को आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं।
जैसे कि ही सैड, लिखते आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद वो तीनों में सेम बात है। लिखें आगे और लिखें बेटा एक लाइन, यदि वो नाउन स्मॉल लेटर में हो, सेम लिखा है तीनों में मैंने, यदि वो नाउन स्मॉल लेटर में हो तो तो उसे तो उसे नहीं, उससे पहले दी लगाते हैं, तो उससे पहले दी लगाते हैं। और यदि कैपिटल लेटर में हो, और यदि कैपिटल लेटर में हो तो उसे ज्यों की त्यों लिखते हैं। देखें, ये वेल है, इसके बाद नाउन है, अगर वेल प्लस नाउन है और उसके बाद कॉमा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ही टोल्ड, वेल तो हट जाएगा, ठीक है, और रानी यहां पे आ जाएगा, कैपिटल लेटर में ज्यों की त्यों आएगा। अब कनेक्टिव आएगा क्या, दैट, आई को ही में बदल दिया, कैन को कुड में बदलना है, नॉट कम हियर, हियर को किस में बदल देंगे बेटा, देयर में। समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन, हियर को किस में बदल दिया हमने, देयर में। नोट कर लें, ऐसी कोई खास बात नहीं है ना समझने में, सीधा सीधा सा नियम है, सीधी सीधी सी बात है। वेल को हटा दिया, रानी को आरबी में ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। नोट करें, देखिए आप यहां पे कम का गो भी कर सकते हैं, क्या, गो, गो देयर, और नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है, कम का कम ही रहता है और कभी कभी कम का गो हो जाता है, उसमें क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए कम को कम ही रहने दें जहां तक। नोट करें, नोट करते रहें बेटा, अच्छे तरीके से समझते हुए। शायद आपने नोट कर लिया होगा, अगला रूल डालेंगे जो भी है। अब लिखें बेटा, यदि आरएस के आरंभ में, यदि आरएस के आरंभ में स्तर के बाद कॉमा लगा हुआ हो,
सर के बाद कॉमा लगा हुआ हो तो इसे हटा देते हैं और सैड या और आरवी के सैड या सैड टू को रेस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। रेस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। रेस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। विनोद सैड टू दी, चलो ऐसे रहने दो, सैड अब शुरुआत में क्या आएगा नियम के अकॉर्डिंग सर, ठीक है, और इसके बाद कॉमा, आई वांट टू गो होम। तो देखें ये सर है, इसके कारण सैड को किस में बदलेंगे, रेस्पेक्टफुली में। रेस्पेक्टफुली में बदलेंगे। विनोद रेस्पेक्टफुली दैट ही वांटेड हो जाएगा यहां पे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में, टू गो होम। ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट करें। विनोद रेस्पेक्टफुली, भाई आई को विनोद के हिसाब से बदला, विनोद किसके समान था, ही के। मैं अभी केवल ये समझा रहा हूं कि सर को हमने हटा दिया और यहां पे सैड का क्या कर दिया, रेस्पेक्टफुली कर दिया। नोट करें, नोट करते रहें आराम से। देखते हुए नोट करें बेटा। सही तरीके से नोट करें।
शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अगला रूल डालें और लिखें, यदि आरएस में थैंक या थैंक यू थैंक या थैंक यू शब्द दिए हुए हों, शब्द दिए हुए हों तो आरबी के सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को थैंकड में बदल देते हैं। आरबी के सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं बेटा? थैंकड में। और आरएस में से इन शब्दों को हटा देते हैं, और आरएस में से इन शब्दों को हटा देते हैं। अब आप पैराग्राफ थोड़ा चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव नहीं लगता है। तो देखें आप यहां पे थैंक यू दिया हुआ है। अब सैड को किस में बदलना है? थैंकड में। तो हमने इसको थैंकड में बदल दिया, ठीक है। अब ये हट जाएगा, थैंक यू, ओके, हट गया, ये समझो हट गया। कनेक्टिव लगता नहीं है तो सीधा क्या आएगा? थैंक ही थैंक्ड फॉर योर हेल्प, माई हेल्प। हमने मी कर मान लिया तो योर को उसके हिसाब से चेंज कर दिया। अब आप नोट करें इसे, पाँच 7 मिनट हो गए। नोट करें बेटा,
अब अगला नियम लिखें, नोट कर लिया होगा आपने। यदि आरएस में थैंक या थैंक यू शब्द दिए हुए हों और इनके बाद किसी नाउन के बाद और इनके बाद किसी नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ हो, कॉमा लगा हुआ हो तो सैड या सैड टू को थैंक्ड में बदल देते हैं। और आरएस में से इन शब्दों को हटा देते हैं। और इनके बाद जो नाउन है उसे लिखकर शेष वाक्य को नियम अनुसार हल कर देते हैं। शेष वाक्य को नियम अनुसार हल कर देते हैं। He said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू रमेश कॉमा फॉर कमिंग into my birthday party। देखें आप, सैड किस में चेंज हो जाएगा? थैंक्ड में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? थैंक्ड में। THANKED। ओके, ये हट ही जाएगा, आपको मैंने बता ही दिया। अब क्या आएगा? रमेश कनेक्टिव इसमें नहीं लगेगा, तो सीधा क्या आएगा? फॉर कमिंग इनटू माई को चेंज करेंगे। माई किसके हिसाब से चेंज होगा बेटा? सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि ही के हिसाब से। माई अपने आप की पजेसिव फॉर्म में, ही की पजेसिव क्या होगी? हिज।
into his birthday party. सीधा सा वे है, मैंने आपको केवल क्या समझाया है कि थैंक यू के बाद कोई नाउन है तो थैंक यू हट जाता है, सैड की जगह थैंक्ड हो जाता है, और वो नाउन लिख के कोई कनेक्टिव हम इसमें लगाते नहीं है। अब आप इसे नोट करें पहले। तो अब बेटा करीब करीब आपके एक्स्ट्रा रूल्स सभी मैंने आपको लिखा दिए हैं, और भी अगर कोई एक दो नियम होंगे तो अपन उसे ऑफलाइन में लिखाएंगे और समझाएंगे। और आपकी ऑफलाइन क्लासेस 1 तारीख से नियमित रूप से स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू।